हनुमान जी शक्ति ही नहीं, चेतना का दिव्य रहस्य। अधिकतर लोग हनुमान जी को केवल बल, पराक्रम और रामभक्ति के प्रतीक रूप में जानते हैं, परंतु उनका स्वरूप इससे कहीं अधिक गूढ़ और आध्यात्मिक है। वे केवल एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि जागृत चेतना के प्रतीक हैं। हनुमान जी का भूलना और जागना जीवन का गहरा संकेत। एक प्रचलित कथा है कि बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। बाद में ऋषियों के शाप से वे अपनी शक्तियां भूल गए, लेकिन जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया, तभी वे समुद्र लांघ सके। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मनुष्य भी अपार शक्ति लेकर जन्म लेता है, परंतु उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं होता। जब कोई गुरु या प्रेरणा उसे याद दिलाती है, तब भीतर का हनुमान जाग जाता है। इसलिए हनुमान जी केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मजागरण के प्रतीक हैं। हनुमान जी और मौन सेवा का रहस्य। रामराज्य की स्थापना के बाद, जब सबको सम्मान मिला, हनुमान जी ने कोई पद या राज्य नहीं मांगा। उन्होंने केवल सेवा मांगी, और वह भी बिना किसी दिखावे के। कहा जाता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की, जहाँ जहाँ राम कथा होगी, वहाँ वहाँ मैं अदृश्य रूप में उपस्थित रहूँगा। इसी कारण कई संत मानते हैं कि जहाँ सच्चे मन से राम नाम जपा जाता है, वहाँ अदृश्य रूप से दिव्य ऊर्जा उपस्थित होती है। सीता माता का विशेष वरदान। एक कम प्रचलित मान्यता ये भी है कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता माता को राम की अंगूठी दी, तो माता ने प्रसन्न होकर उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का आशीर्वाद दिया। इसीलिए हनुमान जी को केवल बलशाली नहीं, बल्कि योग और तंत्र के भी स्वामी माना जाता है। उनकी उपासना से मानसिक दृढ़ता, भय से मुक्ति और साहस की प्राप्ति होती है, ऐसा लोकविश्वास है। मंगलवार का विशेष महत्व। मंगल ग्रह को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, क्योंकि वे साहस, तेज और रक्षा के देवता माने जाते हैं। यदि इस दिन लाल वस्त्र धारण किए जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए, हनुमान चालीसा श्रद्धा से पढ़ी जाए, तो मन में स्थिरता और आत्मबल बढ़ता है, ऐसी श्रद्धा है। एक गहरी आध्यात्मिक बात। हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि उन्होंने पर्वत उठाया, बल्कि यह है कि उन्होंने अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया। वे इतने शक्तिशाली होकर भी स्वयं को राम का दास कहते रहे। यही सच्ची भक्ति और सच्ची महानता है।